उनको कोई पहले पेमेंट एडवांस देना पड़ता है या कैश ऑन डिलीवरी होता है? नहीं, इस्ताम पे कोई आप मशवरा देना चाहें? मशवरा यही है। मोहतरम, इसमें ए बी सी डी में क्या फ़र्क है? ए कैटेगरी जो होती है उसमें फार्मेसी लॉ होती है। मार्जिन इतना खास नहीं होता, 15% होता है मार्जिन, और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक नया बिज़नेस आइडिया लेकर आए हैं, मेडिकल स्टोर। उम्मीद करते हैं आपको ये बिज़नेस आइडिया पसंद आएगा और ये आपको बताएंगे मेडिकल स्टोर किस तरह डाला जाता है, इसके लिए कितनी इनकम होनी चाहिए, कितने पैसे लगते हैं, किधर किधर लगते हैं और इसके बाद इसमें प्रॉफिट कितना होता है और मार्जिन कितना होता है। ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो। चलिए अभी भाई से पूछते हैं बिज़नेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। सर माशाल्लाह से कब से ही काम कर रहे हैं ये मेडिकल स्टोर का? सर मुझे 2 साल हो गए काम करते हुए। माशाल्लाह, ये अपना ही किया है या पहले कहीं किसी के पास करते थे? नहीं नहीं, अपना तो नहीं किया, वैसे बेसिकली हमारा मेडिकल फील्ड से तल्लक था। तो भाई ने कहा कि मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर आपने मेडिकल स्टोर डाल दिया? जी जी, हमने फिर मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया। जब पैसा उससे पहले आपने मेडिकल स्टोर डाला तो उसमें जो एडवांस दिया था, किराया दिया था, वो कितना कितना था? एडवांस तो खैर इधर नहीं लिया था किसी ने, बस किराया चलता था तब। तकरीबन 500 किराया था पर मंथ का। कितने साल पुरानी बात है? अभी ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। 2 साल। माशाल्लाह, तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी तब आपने? तब हमने इन्वेस्टमेंट की थी शुरू से ना तकरीबन 7-8 लाख रुपए से। माशाल्लाह से। तो आपका मेडिकल स्टोर इधर ही था या कहीं और था पहले? नहीं, इधर ही था मेडिकल स्टोर, लेकिन ये मार्केट नहीं बनी थी। मकान मालिक को हमने कहा था कि मार्केट बनाएं, तो वो बना दी, तो फिर ठीक हो गया था। जी मोहतरम, 7 लाख लगा के आपने स्टोर डाल लिया और माशाल्लाह अभी कितने लाख का सामान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20-23 लाख का सामान अंदर मौजूद है। माशाल्लाह, ये सारी स्ट्रगल कितनी अरसे में की आपने? ये तकरीबन 2 साल के अरसे में मैंने स्ट्रगल की है। अल्लाह का शुक्र है कि नेक नीति से काम किया है। अल्लाह की ज़ात बरकत देती रही है। ये सारा खुद ही मैनेज करते हैं या साथ में कोई और भी होता है? जी जी, खुद ही मैनेज करता हूँ, साथ वाले साहब होते हैं मेरे। चलिए, अगर किसी ने ये डालना हो तो उसके लिए क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात कोई नहीं है, बस लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद डालने के बाद जो है ना, मुश्किलात ये होती हैं कि जो मेडिसिन के फार्म में होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर, उनको देखना पड़ता है कहाँ कहाँ है, फिर उनसे जाके मेडिसिन लाना पड़ती है, उनसे वोचर लाना पड़ते हैं। फिर वो वोचर ला के तो फिर उसके मुताबिक ऑर्डर बना के दिए जाते हैं, ऑर्डर दे के तो फिर मेडिसिन आती है। वो ऑर्डर किस तरह दिए जाते हैं और क्या उनके साथ रब्ता किस तरह होता है और वो किधर किधर होते हैं? बस उनके जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, जैसा कि GSK हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है। तो ZA हो गया, इनके अपने नाम होते हैं, तो फिर वो जगह जगह जाके बंदा ढूंढ लेता है, फिर उसके मुताबिक फिर उनको अपना एड्रेस दिया जाता है। फिर वो सप्लाई दे के जाते हैं पर वीक। सप्लाई इधर ही दे के जाते हैं? जी जी, इधर ही दे के जाते हैं। पहले 2-3 दफ़ा दुश्वारी होती है कि उधर से जाके लानी पड़ती है, फिर उसके बाद इधर से लेके आते हैं। ठीक है, ऑर्डर आप उनको कॉल पे लिखाते हैं, बंदा आके लिख के जाता है ऑर्डर भी? नहीं नहीं, स्पेशल बंदा आता है, आके ऑर्डर लेके जाता है, ऑर्डर लेके फिर वो 2 दिन बाद सप्लाई आती है। उनको कोई पहले पेमेंट एडवांस देना पड़ता है या कैश ऑन डिलीवरी होता है? नहीं नहीं, वो कैश ऑन डिलीवरी होता है, कोई पेमेंट एडवांस नहीं देना होती। तो वो उधार भी कर लेते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, किसी किस्म का कोई उधार नहीं करते वो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनकी ब्रांच मेन इधर नहीं होती, वो वैसे ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर लिया होता है, तो पैसे देना ज़रूरी होते हैं। उसमें मार्जिन कितने परसेंट होता है? मार्जिन इतना खास नहीं होता, 15% होता है मार्जिन, और कुछ नहीं है। मतलब आप माशाल्लाह, इसमें इनकम कितनी है आपकी, सेल कितनी हो जाती है और प्रॉफिट कितना है? जी अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये सेल हो जाती है, तो डेली का 3-4 हज़ार रुपये जो है ना वो प्रॉफिट हो जाती है। ये सारे खर्चे निकाल के? हाँ हाँ, ये सारे खर्चे निकाल के 3-4 हज़ार रुपये बंदा इजीली कमा सकता है। इसमें क्या क्या मुश्किलात होती हैं लाइसेंस के अलावा? लाइसेंस के अलावा कोई इतनी खास मुश्किलात नहीं होती, बस ये है कि एक्सपायरी चेक करनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर एक्सपायरी नहीं चेक करते तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपायरी टाइम टू टाइम चेक करते रहें तो फिर मेडिसिन जो है ना वो आपकी ज़ाया नहीं जाती। तो इसके मेरे भी मेडिकल स्टोर डालना है तो उसके लिए लोकेशन कौन सी बेहतर होनी चाहिए? लोकेशन कोई भी आप सिटी चूज़ कर सकते हैं, कोई मेन बाज़ार चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको पता लगे कि इधर कोई हॉस्पिटल वगैरह नज़दीक हैं, गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो उधर आप डाल सकते हैं। ये हर कोई बंदा बिजनेस ये कर सकता है या कुछ खास लोग कर सकते हैं?
नहीं, ये कुछ ख़ास लोग ही कर सकते हैं क्योंकि हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती ये, ठीक है? मोस्टली ये उनको सूट करता है जो लोग मेडिकल फ़ील्ड के साथ रिलेटेड हों, ठीक है? तो अगर कोई इसके साथ रिलेटेड नहीं होता तो वो मोस्टली तकरीबन 1 से 2 माह करेगा या 6 माह करेगा फिर छोड़ देगा क्योंकि उसके बस की बात नहीं होती। तो उसके लिए अगर बंदा खुद ये मेडिकल स्टोर डाल ले और अगर सेलमैन रख ले तो वो बेहतर नहीं है? हाँ, वो तो कुछ नज़रिए तक बेहतर है लेकिन ये है कि जो आप खुद हैं वो कोई और आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए बेटर यही है कि जो काम आपको सूट करता है वो आप करें, किसी के ऊपर ना छोड़ें। इसके लिए आप मशवरा क्या देना चाहेंगे? मशवरा यही देना चाहता हूँ कि अगर कोई मेडिकल फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखता है ना, तो फिर उसके लिए मेडिकल स्टोर ठीक है। अगर किसी ने वैसे ही शौक़ से डालना है कि मैं ये डालना चाहता हूँ, इसमें कारोबार करना चाहता हूँ, तो उसको चाहिए कि तकरीबन 3-4 माह किसी मेडिकल स्टोर अच्छे से सीख के तो फिर डाल सकता मैं है। देख रहा हूँ आपने ना साथ में कुछ जनरल स्टोर का भी सामान रखा हुआ है, कॉस्ट मेडिकल, ये काफ़ी क्रीमें वगैरह हैं और बोतलें वगैरह हैं, ये किससे ख्याल आया आपको? ये ख़्याल नहीं आया, ये मैंने अपने मेडिकल स्टोर के साथ ऐड करवाया हुआ है, मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर, ठीक है? तो जनरल आइटम भी हम रख सकते हैं अगर हम लाइसेंस पे इशू करवा लें तो, ठीक है? तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा मार्जिन है इसमें भी, ठीक है? तो साथ ये भी रूटीन चलती रहती है। ये सेल हो जाती हैं चीज़ें ईज़िली? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो जाती हैं क्योंकि मैंने कभी 2 नंबर चीज़ रखी नहीं है, ठीक है? 1 नंबर चीज़ रखें तो गाहक जो है ना वो दोबारा आता है, ठीक है? अगर आपकी रूटीन ठीक नहीं रहेगी तो फिर कस्टमर कभी वापस नहीं आएगा। आपने जब ये नया मेडिकल स्टोर डाला इसमें रैकिंग कितनी करवाई थी आपने? रैकिंग ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लग गया था। मलिक साहब अगर इसका लाइसेंस लेना हो तो वो किस तरह पॉसिबल है? वो लाइसेंस लेना हो तो फिर उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। 2 ईयर का इसका कोर्स है, ठीक है? तो वो किसी भी मेडिकल इदारे से आप कर सकते हैं, अगर बी कैटेगरी करनी हो तो। कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसमें? इसमें ए भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है, डी भी होती है, ठीक है? मोहतरम इसमें ए बी सी डी में क्या फ़र्क है? ए कैटेगरी जो होती है उसमें फार्मेसी लॉ होती है, डी कैटेगरी में भी होती है और जो है ना वो 4 साल का कोर्स होता है, 5 साल का सॉरी, और बी जो होता है वो 2 साल का कोर्स है। और सी और डी? वो भी सेम ही होते हैं, वो डॉक्टर जैसी डिग्री होती है, ठीक है? तो बेहतर कौन सी है? बेहतर तो यही है ना आप ए करें। ए करें? तो ए और बी में अगर ए करते हैं तो उसका फार्मेसी साथ में कर सकते हैं? हाँ, ए में तो बेसिकली होती है ओपन फार्मेसी है, ठीक है? बी में मेडिकल स्टोर ओपन होता है। तो ये कितने अरसे में हो जाता है और इसकी फ़ीस कितनी होती है? फ़ीसें मुख्तलिफ होती हैं, हर इदारे ने अपनी-अपनी फ़ीस रखी होती है और अब तो काफ़ी जो है ना उन्होंने बढ़ाई हुई हैं, अब कोई मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी होगी। मोहतरम इसके लिए लाइसेंस कितने का मिलता है? वैसे अगर आपने खरीद के लाइसेंस स्टोर बनाना हो तो फिर वो ए कैटेगरी जो है ना वो तकरीबन आजकल रेट चल रहा है 3 लाख रुपया 2 साल का, और बी का रेट जो है ना वो 2.5 लाख रुपए जा रहा है। तो उसके बाद एक उसका सालाना होता है या मंथली होता है? नहीं, आफ्टर 2 ईयर्स का जो है ना पे करना होता है। उसके बाद फ्री हैं आप? हाँ, उसके बाद फ्री है। अभी वीडियो के अख्ताम पे कोई आप मशवरा देना चाहें? मशवरा यही है कि जो बात है ना कारोबार करने की, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे किसी भी किस्म का स्टोर हो, ठीक है? उसमें अगर नेक नीति के साथ आप चलेंगे, तो अल्लाह की ज़ात बरकत देती है, ठीक है? और अगर आप चाहें कि मैं बस पैसा कमाता रहूँ, बस अपने घर का निज़ाम चलाता रहूँ, शॉप में कुछ ना डालूँ, तो फिर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जी मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी की ना किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए एक मुफीद साबित हो।